ओम शांति। 15 दिसंबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना है। लौकिक परिवार और दूसरा अलौकिक। अलौकिक परिवार माना जब से हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने, ये हमारा संबंध भाई बहन वाला बना और वो वाला संबंध हमारा आत्माओं का शरीर के साथ, शरीर के माता पिता को हम तो शरीर के परिवार है उसको भी हमने तोड़ निभाना है, और जो अलौकिक परिवार है उसको भी तोड़ निभाने का मतलब होता है जब तक हमारा हिसाब किताब है तब तक हिसाब किताब बहुत अच्छी तरह निभाना है, क्योंकि हिसाब किताब खत्म होने पर तो हम साथ रहने वाले नहीं हैं। ठीक है कि नहीं? अब हम उसे दुखी होकर के निभाएं, उसे खुश होकर के निभाएं। इसे कहते हैं खुश होकर के निभाना पूरा। लेकिन किसी में भी मोह नहीं रखना, क्योंकि कोई भी आत्मा कभी भी किसी भी समय जा सकती है। जब तक उसका रोल है उससे एक सेकंड पहले नहीं जाएगी, एक सेकंड लेट नहीं जाएगी। कोई भी वस्तु जिसे मैंने जब तक यूज करना है तब तक यूज करूंगा, जब उसके यूज करने का समय खत्म होगा मैं एक सेकंड भी वहां नहीं रुक सकता। तो मुझे ऑटोमेटिक उस वस्तु ने मेरे से जाना है, और जिस वस्तु को मैंने यूज करना है वो अवश्य मेरे पास आएगी, चाहे वो हैसियत में मेरी हो या नहीं हो। क्योंकि ड्रामा में रोल है कि मैंने उसे यूज करना है तो वो मेरे पास आएगी। तो इसलिए हर समय निश्चिंत रहना है, जो मुझे यूज करना है वो मेरे पास आएगा, जो मुझे यूज नहीं करना है वो मेरे पास होते हुए भी चला जाएगा। इसलिए किसी में भी मोह नहीं रखना है, मोह जीत बनना है। प्रश्न है, कयामत का ये समय है, इसलिए बाप की कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुनाते रहो। कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुनाते रहो। कयामत का समय, अंतिम समय, आखिरी रात, जब खुदा के सामने सब रूहें हाजिर होती हैं, खुदा सबको न्याय देते हैं। जिन्होंने पाक कर्म किए हैं उनको जन्नत नसीब होती है, और जिन्होंने नापाक कर्म किए हैं उनको दोज़ख मिलती है। तो उस समय से पहले अपने पापों का हिसाब किताब चुकता कर लो। अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाओ, अर्थात परमपिता परमात्मा की डायरेक्शन पर हर कार्य करो। कयामत के पहले ज्ञान और योग से, क्योंकि वो समय आने से पहले ज्ञान और योग से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, क्योंकि उस समय नहीं ले सकेंगे। सारा पुरुषार्थ अभी ही करना है। बाप पर सब कुछ बलिहार करेंगे तो 21 जन्म के लिए मिल जाएगा। बाप का बनकर हर कदम पर डायरेक्शन लेते रहो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अभी तुमको 3 बाप से तोड़ निभाना है। भक्ति मार्ग में 2 बाप से तोड़ निभाना होता है। भक्ति मार्ग में 2 बाप होते हैं, अभी संगम पर 3 बाप हैं, और जब सतयुग में हो तो 1 बाप से तोड़ निभाना होता है। वहां सिर्फ शरीर का पिता होता है। भक्ति में आते हैं तो देह की दुनिया से दुखी होते हैं, नरक में होते हैं, तो परमात्मा की याद आती है। परंतु जानते नहीं, परंतु समझते हैं कि परमात्मा हमारा सबसे बड़ा गाइड है, वही हमें रास्ता दिखाएगा। ठीक है ना?
सब हिसाब बुद्धि में बैठता है। एक बाप से तोड़ निभाना है, ठीक है ना, हिसाब बुद्धि में बैठता है। जिसको बनना होता है उनसे तोड़ भी निभाना होता है। इसलिए बाप कहते हैं लौकिक कुटुंब परिवार से भी तोड़ निभाना है अंत तक। कोई लौकिक संबंधी को चिट्ठी लिखते हो तो वाया पोस्ट ऑफिस जाती है। आप चिट्ठी भेजेंगे तो पोस्ट ऑफिस से जाएगी। यहाँ भी बेहद के बाप को चिट्ठी लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं समझते। यहाँ तो कोई नया आदमी आकर बैठे और बाबा कहे तुमको 3 बाप हैं तो समझ ही नहीं सकेगा कि ये कैसे पागल है। 3 बाप होते हैं, एक ही बाप होता है, समझ ना सके। एक है लौकिक बाप और दूसरा ये संगम युगी अलौकिक बाप और तीसरा हम आत्माओं का पारलौकिक बाप। तो सबका है ही है। भक्ति मार्ग में भी है तो अभी भी है। यह कोई जानते नहीं, सिर्फ उनका गायन पूजन करते। भगवान को जानते नहीं है परंतु भगवान का गायन करते हैं, उनका पूजन भी मंदिरों में करते रहते हैं। तुम बच्चे तीनों ही बाप की जीवन कहानी जानते हो। शरीर के बाप के बारे में भी जानते हो, अलौकिक ब्रह्मा बाबा के बारे में भी जानते हो और पारलौकिक बाप परम पिता परमात्मा की भी जीवन कहानी जानते हो। कितनी बातें समझानी पड़ती हैं। सतयुग में सब सदगति में हैं, सुखी ही सुखी हैं। सभी सुख धाम शांति धाम में हैं। रावण राज्य में सब दुखी हैं। देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो गिरने लग पड़ते हैं। दिखलाते हैं सोने की द्वारिका, पानी के नीचे चले गए। ये चक्र फिरता रहता है। नई ऊपर में आएगी तो पुरानी फिर नीचे चली जाएगी, क्योंकि धरती टुकड़े टुकड़े हो जाती है तो उनको लगता है कि स्वर्ग या द्वारिका पानी के नीचे गई और अब सारी धरती आग में जलेगी, फिर से दोबारा सेट होगी तो लगता है कि वो कलयुग नीचे चला गया, सतयुग ऊपर आ गया। कलयुग ऊपर जाएगा फिर सतयुग ऊपर कब आएगा? 5000 साल बाद। बच्चों को की बुद्धि में ये सारी नॉलेज आ गया है। नॉलेज तो सहज है, सिर्फ योग की मेहनत है। नॉलेज तो सहज है पर तो योग की मेहनत करनी पड़ती है। कोई जास्ती याद करते हैं, कोई थोड़ा याद करते हैं। तो माता पिता बच्चों को समझाते हैं लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है, आज नहीं तो कल उन्हों को भी की भी बुद्धि में बैठेगा। देखेंगे ये तो ठीक है, एक बाप को याद करना है, कोई भी साधु संत गुरु आदि को याद नहीं करना है। याद चैतन्य को भी करते हैं तो जड़ को भी याद करते हैं। सतयुग में कोई में भी मोह नहीं रहता, कोई में भी मोह नहीं रहता। वहां मोह जीत रहते हैं, यहाँ सब में मोह रहता है। फर्क है ना, ड्रामा में हर एक युग की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। ये बाप बैठ समझाते हैं क्योंकि बाप ही नॉलेजफुल। ये भी बाप और वे भी बाप, वे भी क्रिएटर और ये भी क्रिएटर। शरीर का बाप शरीर की रचना करने में सहयोग देता है और शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को चरित्रवान देवता बनाने में मदद या गाइड करते, एडॉप्ट करते हैं। एडॉप्ट करना अर्थात अपना बनाना। शूद्र धर्म वाले जिनको बहुत जन्मों के भी अंत के जन्म हैं, उनको बाप एडॉप्ट करते हैं।
तुम बच्चे बाप को जान गए हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जान गए हो। बाप द्वारा क्या वर्षा मिलता है उनको भी जान गए हो। क्या मिलता है? 7 गुण 8 शक्तियां। यही खजाना है बाबा के पास। इसके सिवाय बाबा के पास 1 रुपया भी, संसार की कोई भी वस्तु परमपिता परमात्मा हमें नहीं देते। और जो परमपिता परमात्मा दे रहे हैं 7 गुण 8 शक्तियां, वो संसार में कोई हमें दे नहीं सकता। तुम बड़े हो, समझते हो, तब तो एडॉप्ट हुए हो। बिगर समझ एडॉप्ट कैसे होंगे? कोई को अपना बच्चा नहीं होता तो दूसरे को अपना बनाते हैं। साहूकार का ही बच्चा बनेंगे, गरीब का बच्चा थोड़े ही बने। कोई भी साहूकार बाप के पास तो बच्चा बन जाएगा, परंतु तो किसी गरीब माता पिता का बच्चा कोई भी बनना नहीं चाहे। गरीब का थोड़े ही बच्चा बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे बच्चे चाहिए, जरूर एडॉप्ट करेंगे, जरूर एडॉप्ट करेंगे। ये भी तुम जानते हो। एडॉप्ट उनको करेंगे जिनको कल्प पहले किया है। जो कल्प पहले पाठ चला वही एक्ट रिपीट होती जाएगी। जब मेरे बनेंगे तब उनको पढ़ाऊंगा। बाप को और घर को याद करो। बाप को याद करना माना, बाप को कहना माना, घर को याद करना माना, वहां हम कैसे जा सकेंगे? लक्ष्य को याद करना, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त करेंगे, संपूर्ण पवित्र बनेंगे, तभी हम घर जाएंगे। बाप और वर्षे को याद करना, बाप और घर को याद कर। बाप को और घर को याद करो। सुख धाम और शांति धाम को याद करो। बाप को और घर को याद करो, सुख धाम और शांति धाम को याद करो। बहुत सहज है, कोई मुश्किल क्या करना है हमने याद करने में? बस सिर्फ जो उन्होंने करने के लिए कहा है वो हमको करना है। परंतु बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए, बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। छोटे बच्चे समझ नहीं सकेंगे, छोटे बच्चे समझ नहीं सकेंगे। वे सिर्फ बाबा बाबा कहेंगे, वे सिर्फ बाबा बाबा कहेंगे और कोई के पास जाएंगे नहीं। यहाँ तो सब हैं गुप्त बातें, यहाँ तो सब हैं गुप्त बातें। समझ भी है, बुद्धि को ताकत मिलती है। बुद्धि को क्या मिलती है? ताकत मिलने से, ताकत मिलने से बुद्धि क्या बन जाती है? सोने के बन जाते। कई कमजोर होते हैं तो उनको सोने का सॉल्यूशन पिलाते। कमजोर होते हैं ना, मानसिक रूप से जो कमजोर होते हैं उनको सोने का लोशन, समझते हैं? तांबे के लोटे में पानी पीते हैं, तांबा ताकि हमारी बॉडी में जाए, ठीक है कि नहीं? वो भी हमारे जो कमियां हैं उनको पूरा करता है। इसी प्रकार होम्योपैथी के अंदर किसी को आत्महत्या करने का बार बार संकल्प आता है तो सोने की बनी हुई दवाई है वो उसे दिया जाता है। आयुर्वेद के अंदर सोने की भस्म से बनी हुई दवाई है वो दी जाती है। एलोपैथी में भी गोल्ड से बनी हुई दवाई दी जाती है। आत्मा को शक्तिशाली, कमजोर है ना,
उसको शक्तिशाली बनाने के लिए। चांदी का वर्क ये भी हमारे को शक्ति देता है, परंतु आजकल चांदी का वर्क नहीं होता है। आजकल जितनी भी मिठाइयाँ हैं उन पर एल्युमिनियम का वर्क होता है, चांदी का वर्क नहीं लगता। और एल्युमिनियम का वर्क पॉइजन है, वो खाना तो पॉइजन है। एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाना भी पॉइजन है, नहीं मना है। और एल्युमिनियम का वर्क मिठाइयों के साथ खाना उतना ही हानिकारक, जब सबसे ज्यादा हानिकारक है। तो सोने का सॉल्यूशन पिलाते, सोने का पानी भी बनाते हैं। सोने का क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं। यहां तुमको रूहानी नॉलेज मिल रही है, और सोने के बर्तन में पानी। और आपको याद होगा पहले जो लोग होते थे वो दांतों को सोने का दांत लगाते थे, दांतों में कील करवा देते थे सोने का, है नहीं? तो ये भी खाने के साथ वो भी कुछ कुछ आराम से जाता रहेगा, खाते रहेगा ना तो घिसता रहेगा ना, तो वो धीरे धीरे जाता रहेगा। इसलिए सोने का लगा, मतलब ताकि जो है ना इनकी जो शक्ति है वो इनको, सोना तो नहीं खाएंगे, मतलब सोने को बहुत लाइट करके ताकि वो मतलब शरीर की शक्ति देने वाला बने। यहां तुमको रूहानी नॉलेज मिल रही है, ये नॉलेज ही इनकम है। ये नॉलेज ही क्या है? इनकम है। नॉलेज तो सबको एक ही मिलती है, बाबा आकर सबको एक ही ज्ञान देते हैं, फिर उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने के लिए बैठकर जो समझाते हैं, ये पुरुषार्थ हर एक का अपना अपना। स्कूल में पढ़ने तो सारे जाते हैं, और तो पढ़ करके जो परमात्मा ने आज हमें बताया है वो हम अपने को बैठकर समझाए। इसमें मूंझने व घबराने की कोई बात नहीं, सिर्फ बाबा का बनना है, सिर्फ बाबा का बनना है। बाप के वर्षे को याद करना है। सारा दिन तो निरंतर याद कर नहीं सके, निरंतर याद कर नहीं सकेंगे। धंधा आदि भी करना है, कोई को तो धंधा आदि भी नहीं, कोई को तो धंधा आदि भी कोई नहीं, खाली है, वेले हैं, फिर भी याद नहीं करते। धंधा नहीं है, काम कोई है नहीं करने के लिए, फिर भी बाबा कहते याद नहीं करते। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनती है, जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनती है, पुरुषार्थ करते रहना है। कर्मातीत क्या होता है? कर्म करते हुए परमात्मा की डायरेक्शन पर कर्म करेंगे तो उसका प्रभाव आप पर नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा डायरेक्शन पर कर्म किया, फिर उसका कोई दुख सुख का प्रभाव आप पर नहीं। वे वायुमंडल दिखाई पड़ेगा, समझेंगे अब समय नजदीक आता जाता है। जब बहुत दुख आएगा तो फिर भगवान को याद करते रहेंगे। मौत सामने दिखाई पड़ेगा, मौत जो है वो सामने दिखाई पड़ेगा कि बस अब घर जाना है। तुम्हारे में भी सबको अपनी अवस्था का मालूम पड़ जाएगा कि हमारी कमाई कम है, हमारा पद भी कम है। योग होगा तो आत्मा से खाद निकलती जाएगी। जितना योग का मतलब क्या है? अपनी कमियों को देखना और उनको निकालना, उनको दूर करने के लिए बैठकर अपने आप को समझाना। अपनी कमी देखना कि कौन सी अभी कसर है, और उस कसर को, उस कमी को, उस दोष को अपने जीवन से निकालने के लिए
अपने आप को बैठकर समझाना। फिर बाबा भी बुद्धि का ताला ढीला करेंगे। जब खाद निकलेगी तो बाबा भी आपकी बुद्धि का ताला क्या करेंगे? ढीला करेंगे। मनुष्य बीमारी में ईश्वर को याद करते हैं, बीमारी होगी ना तो भगवान को याद करते हैं, डर रहता है, सब उनको याद कराते हैं, सब उनको याद कराते हैं, भगवान को याद करो, राम राम कहो, राम कहो। बाप भी कहते हैं बाप और वर्षे को याद करते रहो। बाबा हमें दो काम देता है, वो एक देते हैं, वो अच्छे या बाबा अच्छा? दो काम दिए, कहता है मेरे को भी याद करो और मेरे से आपको जो मिलना है वो भी याद करो। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है, ऐसे नहीं पुरुष ज्ञान में चले स्त्री को ना चलाए। ये जोड़ा हाफ पार्टनर का, परंतु आजकल हाफ पार्टनर भी समझते नहीं। कोई कोई इज्जत रखते हैं, नहीं तो आजकल बच्चे ऐसे निकल पड़े हैं जो बाप की मिल्कियत को उड़ा दे, बाप की जायदाद को ही उड़ा दे। मां को पूछते भी नहीं, वहां ये सब बातें होती नहीं, वहां ये सब बातें होती नहीं, कभी दुख नहीं होता। वहां सतयुग में कोई दुख नहीं होता, यहां पहले पहले दुख ही मिलता है। यहां क्या मिलता है? दुख। सगाई की, सगाई करते क्या लग गया? काम कटारी लग गई। देवियों को तलवार आदि दिखाते हैं, वास्तव में ये हैं ज्ञान के अलंकार। स्वदर्शन चक्र भी देवताओं को नहीं है, स्वदर्शन चक्र भी देवताओं को नहीं है। ये तुम ब्राह्मणों के, ये तुम ब्राह्मणों के हैं। गदा भी तुम्हारी निशानी है, ज्ञान की गदा से तुम माया पर जीत पाते हो। बाकी वहां ऐसी चीजों की दरकार नहीं रहती, वहां ऐसी चीजों की दरकार नहीं रहती। वहां बड़ी मौज से रहते, वहां बड़ी मौज से रहते। तपस्या करने की भी दरकार नहीं, वहां पर तपस्या करने की भी दरकार नहीं। सत्य में कोई तपस्या नहीं कर, क्यों दरकार नहीं? जहां तपस्या करके पावन बन के जाते हैं, जिस अवस्था को प्राप्त करके जाते हैं, उसी अवस्था में आकर सतयुग का सुख भोगते, धीरे धीरे पतित होते जाते। वह तो तपस्या का फल है। सतयुग क्या है? अब की तपस्या का फल है। सूक्ष्म वतन में है परिस्थिति, सूक्ष्म वतन में हम क्या हैं? परिस्थिति। वह है फरिश्तों की दुनिया, यहां फरिश्ते नहीं रहते, यहां फरिश्ते नहीं रहते। देवताओं को देवता कहेंगे, वे हैं फरिश्ते, और यहां हैं मनुष्य, यहां हैं मनुष्य। सभी का अलग अलग सेक्शन, सभी का अलग अलग सेक्शन है। सतयुग के देवता अलग, त्रेता के अलग, द्वापर के सभी धर्म शाखाओं के अलग।
सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं, वे है टाकी दुनिया, वो है टाकी दुनिया। सूक्ष्म वतन में है मूवी दुनिया। मूवी का मतलब पिक्चर है, आवाज नहीं। पिक्चर है, आवाज नहीं, इसको बोलते हैं मूवी। सिर्फ गूंगी फिल्म, जैसे चार्ली चैपलिन की सबसे पहली फिल्म। दुनिया भी तीन है, मूल वतन जहां कोई आकारी नहीं, सब निराकारी आत्माएं और आत्माओं का पिता परमात्मा। और फिर है सूक्ष्म वतन, जहां केवल आकार है और उनको दिखाई देता है जिनके साथ उनका संबंध, अकाउंट। और ये है स्थूल वतन। तीन लोग कहते हैं ना, तुम्हारी बुद्धि में ये प्रैक्टिकल में है, मनुष्य तो सुनी सुनाई पर चलते रहे। तुम अच्छी रीति जानते हो ये दुनिया का चक्र चलता रहता है। ये दुनिया का चक्र कैसे चलता है ये तुम अच्छी रीति जानते हो। तीनों लोकों को जानते हो, सिवाय बाप के आदि मध्य अंत का राज कोई बता नहीं सकता। सिवाय बाप के कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बता नहीं सकते। कोई भी त्रिकालदर्शी है ही नहीं। ये थोड़े ही कोई जानते हैं कि मूल वतन में आत्माएं कहां कैसे रहती। कोई नहीं जानते कि मूल वतन में आत्माएं कहां रहती हैं और कैसे रहती। तुम जानते, वहां आत्माओं का झाड़ है। झाड़ में जाके लटक जाते, बैठ जाते। कुर्सी है, वहां सीट फिक्स है, कुर्सी नहीं है। थकती नहीं होगी आत्मा। 4999 साल वाली आत्मा पता ही नहीं लगता, बेहोश होती है वहां बेहोश होती, एकदम कोमा में। सारी आत्माएं कैसे वहां रहती हैं ये सिर्फ तुम बच्चों को ही। वहां से नंबरवार आती। नंबरवार का मतलब सबसे पहले कौन सी आत्मा आएगी? जो 100% प्योर। फिर वो इस दुनिया को यूज करेंगे। धरती 99 पर आएगी, तो ऊपर से 99 नंबर वाली आत्मा। धरती 98 पर आएगी, तो 98 नंबर वाली आत्मा। जैसे जैसे धरती पतित होती जाएगी, वैसे वैसे आत्माएं भी परम धाम से आती। और अब सारी आत्माएं परम धाम से आ जाएंगी। फिर सारी आत्माएं एक साथ घर। हम सब आत्माएं बच्चे शिव बाबा की माला हैं। जैसे सिजरा बनाते हैं, क्रिश्चियन लोग भी झाड़ बनाते हैं, खुशी मनाते हैं, क्राइस्ट का बर्थडे मनाते हैं। अभी तुम किसका बर्थडे मनाएंगे? मनुष्यों को पता ही नहीं है। मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि हमारा धर्म स्थापक कौन है। और सभी धर्म स्थापन करने वाले का हिसाब किताब निकालते हैं। देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? ये किसी को पता नहीं। बाप बैठ समझाते हैं मेजोरिटी माताओं की है, शक्तियों का मान बढ़ाना चाहिए।
शक्तियों का मान बढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमको देह अभिमान आ जाए। हम होशियार हैं नहीं, हम होशियार हैं, हम बहुत ज्ञानवान हैं, हम बहुत होशियार हैं, इसका भी क्या आ जाए, अभिमान आ जाए, घमंड आ जाए। फिर भी मान रखना। माता का नाम ही है ब्रह्मा कुमारी। माता का नाम है, माता का नाम, अच्छा नाम रखना है माता का। नाम ही है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर रखते, वे तीखी है, वे तीखी हैं। सरस्वती के हाथ में सितार दी है। श्री कृष्ण और सरस्वती के कनेक्शन का भी पता नहीं। कोई कनेक्शन है श्री कृष्ण का सरस्वती का? क्या कोई कनेक्शन? श्री कृष्ण को सरस्वती दोनों अलग अलग टाइम पर होते हैं ना। सरस्वती संगम पर होती है, कृष्ण सतयुग में होता है। बनेगी वो एक अलग बात है, पर तू सरस्वती के साथ तो नहीं, राधा के साथ संबंध होगा ना। अब लक्ष्मी की शादी नारायण के साथ हुई ना, कृष्ण के साथ तो नहीं हुई ना। कनेक्शन का पता नहीं, लेकिन हमको तो पता है ना कि इस वक्त वो ब्रह्मा की बेटी है, लेकिन फिर वही शक्ति और राधा, वो अलग है। राधा और कृष्ण का साथ कनेक्शन का पता नहीं। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ये भी किसी को मुश्किल पता है। सबको तो नहीं पता कि ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। जिसने गपोड़ ग्रंथ पढ़े हैं उनको पता होगा, दुनिया की कहानियां पढ़ी हैं तो हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। बाप ने समझाया है, इस ज्ञान योग के सिवाय कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। और सब तो ये पढ़ेंगे भी नहीं। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। हर एक को क्या करना है? अपना हिसाब किताब चुकतू करना ही है। पाप का दंड तो मिलता ही है। दुनिया वाले ये नहीं समझते कि अब कयामत का समय है, तुम्हारा सब पापों का हिसाब किताब चुकतू होता है। भविष्य के लिए इतना जमा करना है जो आधा कल्प चल सके। सारा पुरुषार्थ अभी करना, सारा पुरुषार्थ अभी करना है। बाप कहते हैं सब कुछ बलिहार कर दो तो उनका फल 21 जन्म के लिए मिल जाए। उनका फल 21 जन्म के लिए मिल जाएगा। गरीब झट सौदा कर सकते हैं, जिनके पास लाख करोड़ है बुद्धि में बैठ ना सके, उनको ये ज्ञान बुद्धि में बैठ। बाप कुछ लेते नहीं है, बाबा को आपके पैसे नहीं चाहिए। कहते हैं तुम ट्रस्टी होकर संभालो, श्रीमत पर तुम चलो, मैं तो जीता हूं। कोई जीते जी भी ट्रस्ट में देते हैं, समझते हैं अचानक मर जाऊं तो झगड़ा पड़ जाएगा, इससे अच्छा है ट्रस्ट को दे दूं, वरना कोई रिश्तेदार कहां से, कोई रिश्तेदार कहां से आएगा, लड़ेंगे झगड़ेंगे, मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा, कोर्ट में केस डलेंगे। समझते हैं अचानक मर जाऊं तो झगड़ा पड़ जाएगा, बाबा भी जीते जी बैठा है। कहते हैं बाप का वन डायरेक्शन लो, ये करूं व ना करूं, ये करूं व ना करूं, बाबा राय देंगे, भल ये करो
फल ये करो। हर एक की अवस्था पर मदार है। कोई विल भी कर लेते, मेरे बाद ये किसको, मोह भी भूतों में है, जो अपने पांव पर होगा उनको भी दे देंगे। बाप के पास कोई चालाक भी है, बच्चों को बांट कर बाकी अपने लिए रखते। बस हम उनसे चलते हैं, ऐसे भी करते हैं। ये तो बेहद का बाप है। हर एक बच्चे को जानते हैं, ड्रामा को भी जानते हैं, समझते हैं। इसमें पैसे की दरकार नहीं। उस मिलिट्री पर गवर्नमेंट का बहुत खर्चा होता है। तुम्हारा खर्चा कुछ भी नहीं। रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो ये सारी मिल्कियत आदि खत्म हो जाने वाली है। सारी मिल्कियत क्या होने वाली है? खत्म हो जाने वाली है। हमको धरनी ही नहीं, सतो प्रधान चाहिए। धरनी ही नहीं, क्या चाहिए? सतो प्रधान चाहिए। धरनी क्या होती है? शरीर। अभी तो तमो प्रधान है, आत्मा तमो प्रधान, तो शरीर भी क्या है? तमो प्रधान है। अब आत्मा जब सतो प्रधान बनेगी तो धरनी भी क्या मिलेगी? तो प्रधान। लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सारे घर की सफाई करते। शुद्ध घर में देवी आए। कहाँ आए देवी? शुद्ध घर में देवी आए। बाबा ने समझाया है, देवताएं इस धरती पर पैर, वे सिर्फ साक्षात्कार कराते। वे सिर्फ क्या कराते हैं? साक्षात्कार कराते। साक्षात्कार में पैर थोड़े ही धरनी पर होते। 12 तारीख की मुरली को सुना था, उसमें मैंने कुछ कहा था। पहली बार मुझे समझ में आया ये साक्षात्कार बाबा कराते हैं। इससे पहले साक्षात्कार हम कहते थे बाबा नहीं कराते। मेरे पास है, परंतु उसके पास चाबी कैसे है? क्या कराता है साक्षात्कार? ये हमें कभी समझ में नहीं आता। जब तक बच्चों को फोटो ना समझाए, ऐसे बाबा भी कैसे समझाता, इसलिए उन्होंने वो अलग था। उस दिन की जो ये 12 तारीख वाली मुरली है, वहां पर हाँ, मतलब साक्षात्कार, जैसे उसको साक्षात्कार हुआ विवेकानंद, जैसे साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा का हुआ, क्योंकि बाबा ने ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार का वर्णन किया कि ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, उनको साक्षात्कार हुआ, ताकि उनमें श्रद्धा बैठे। इसी प्रकार बाबा ने हम बच्चों को समझाया, ये भी साक्षात्कार है। सामने आकर के अपना परिचय दिया कि मैं आत्मा अंगूठे मिसल है नहीं? तो सबको ये साक्षात्कार भक्ति मार्ग का है नहीं? जो कुछ हम जानते थे उसी को ही दिखाया। किसी को मूर्ति का साक्षात्कार कराया ताकि उसकी आस्था उसमें बने, है नहीं? जो वो जानता था उसकी आस्था को हिलावट ना आए, इसलिए बाबा ने वो साक्षात्कार करा। फिर बाद में आकर के बाबा ने ये परिवर्तन, है नहीं? मतलब ब्रह्मा बाबा को भी जो साक्षात्कार हुआ कि आत्मा निकली, पांव तक गई, वापस आई, जबकि आत्मा दिखाई देने वाली चीज नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जो सुना हुआ था, जो समझा हुआ था, उनकी बुद्धि में जो था, फिल्मों में भी दिखाते हैं, एक लौ निकल करके जा रही है, लाइट सी निकल कर जा रही है,
जबकि उनको कोई दिखाई नहीं दी किसी को भी, परंतु वो दिखाया, मतलब बाबा ने उसी को सबूत दिया, उसी को स्वीकार किया कि आत्मा ऐसी होती है। तो बाबा जो है वो साक्षात्कार का काम बड़ा पेशेंस के साथ करते हैं कि ये जितना समझ सकते हैं उतना ही इनको दिखाया जाए। मीरा भी ध्यान में देखती थी, यहां कोई देवता आ न सके। देवताएं सतयुग में होते हैं, कलयुग में फिर उनके अगेंस्ट है देवताओं और असुरों की लड़ाई। देवताओं और असुरों की लड़ाई है नहीं। देवता उनकी लड़ाई हो नहीं सकती। वास्तव में यह है माया से लड़ाई, योग बल से माया पर जीत पहनाने वाला सर्व का सदगति दाता एक बाप है। पहले पहले है ही रुद्रमाला। पहले पहले क्या है? रुद्रमाला। वहां इस माला को कोई जानते ही नहीं। तुम संगम युग पर ही जानते हो कि ब्राह्मणों की माला तो बन ना सकती। ब्राह्मणों की माला तो बन नहीं सकती। पीछे है फिर विष्णु की माला। ये सब हैं डिटेल की बातें। कोई कहते हैं हमें धारणा नहीं होती। अच्छा, कोई हर्जा नहीं। अच्छा, कोई हर्जा नहीं। हा? बाप को याद करना तो सहज है ना, मतलब कोई हर्जा नहीं, धारणा नहीं होती। तो बाप को याद करना तो सहज है ना, तो मेरे को याद तो करो बैठ कर। नहीं, तुम बाप को कैसे बोलते हो? जिस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जबरदस्त आमदनी है, फिर भी माया बुद्धि का योग हटा। साजन जो श्रृंगार कराए महारानी बनाते हैं, ऐसे साजन को भूल जाते हैं। ऐसे साजन को भूल जाते हैं। आधा कल्प माया का राज्य चलता है, अभी तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। ये सारी दुनिया कैसे चलती है, तुम आदि से अंत तक जानते हो। नाटक देखकर आते हैं, उनसे मालूम पड़ता है पिछाड़ी में अब ये सीन होगी। पिछाड़ी में अब ये सीन होगी। इसमें ऐसे नहीं है, तुम जानते हो सेकंड बाय सेकंड जो चलता है सो ड्रामा। सेकंड बाय सेकंड जो चलता है वो ड्रामा। ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है। ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है। जो कुछ हो जाता है ड्रामा। नाराज होने की कोई बात नहीं। नाराज होने की कोई बात नहीं। कोई ने शरीर छोड़ा, उनको जाए अपना पार्ट बजाना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। तुम्हारी बुद्धि में ये स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है, फिरता रहता है। तुमको शंख ध्वनि करनी है, दर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। तुमको शंख ध्वनि करनी है, बाप का परिचय देना है। हाथ में चित्र हो कि ये लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक, ये लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे। अभी कलयुग है, फिर बाप आया है राज्य भाग्य देने। तो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी पढ़ रहे हैं, दादे से वर्षा ले रहे हैं। तुमको भी लेना हो तो लो, ये है तुम्हारा निमंत्रण। फिर बहुत आएंगे, वृद्धि होती जाएगी।
शिव जयंती पर भी अच्छा ही आवाज होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है, किसी भी बात में नाराज नहीं होना, सदा राजी रहना है, एक दुख को सावधान कर उन्नति को पाना। धंधे धंधा आदि करते भी बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, सुख स्वरूप बन सबको सुख देने वाले मास्टर सुख दाता भव। सुख स्वरूप बन के क्या बनना है? सबको सुख देने वाले मास्टर सुख दाता भव। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नामो निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो। जो मास्टर सुखदाता सुख स्वरूप हैं, वो स्वयं दुख में कैसे आ सकते? वो स्वयं दुख में कैसे आ सकते हैं? बुद्धि से दुख धाम का किनारा कर लिया, वो स्वयं तो सुख स्वरूप होते ही हैं, लेकिन औरों को भी सदा सुख देते, औरों को भी सदा सुख देते हैं। जैसे बाप हर आत्मा को सदा सुख देते हैं, ऐसे जो बाप का कार्य वो बच्चों का कार्य। कोई दुख दे रहा है तो भी आप दुख नहीं दे सकते, आप दुख नहीं दे सकते। आपका स्लोगन है, ना दुख दो, ना दुख दो। स्लोगन है, हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति में स्थित रहो। हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।